को खत्म कराओ ना, जो लोग आए हैं 26 को तो उसको हैंड ओवर करो। मैंने उन्हीं लोग को हैंड ओवर करेंगे 26 से हम लोग बोल दिए। 3 दिन में अभी 3 दिन में कंप्लीट कर देना। अगर स्टॉल ही बनाना है ना अभी स्टार्टिंग कर रहा है, हो जाएगा। लेकिन 26 को हम लोग स्टॉल हैंड ओवर करने नंबरिंग तो सबका किया हुआ है, किसको कितना नंबर स्टॉल दिख रहा है सब हम लोग तो पेशिया में नंबर चढ़ा देता है। इस गेट से हम लोग नंबर 1 रखते हैं। इस गेट से एंट्री गेट इन है ये आउटर से है। अब बेसिकली आज के ज़माने में स्टार्टअप लोग समझते ही नहीं है कि व्हाट इज़ स्टार्टअप। उनको हम लोग बताएं ऐसे कि समाज में जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है उनको इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो युवा सोचते हैं कि इसे सॉल्व कर दें, दरअसल हम लोग उन्हीं को स्टार्टअप कहते हैं। और स्टार्टअप बेसिकली इट्स नॉट अ सिमिलर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन लोगों में ऐसा स्टार्टअप के प्रति या फिर कोई भी बिज़नेस कर लो वो स्टार्टअप हो जाता है, ऐसा नहीं है सर। हम लोगों ने इस जेनफेस्ट के माध्यम से रोज़गार सृजन करने के लिए पहल किया है। अगर एक स्टार्टअप अगर 3 लोगों को भी रोज़गार मुहैया कराते हैं तो नंबर्स ऑफ स्टार्टअप जैसे बढ़ेंगे, हम रोज़गार भी उतने ही नंबर्स और कम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्स में बढ़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस जेनफेस्ट का कार्यक्रम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा क्यूरेट किया गया है और इसका उद्देश्य बहुत ही सरल और समाज से जुड़ने वाला उद्देश्य है और युवाओं से खासकर जुड़ने वाला उद्देश्य है कि हम लोग युवाओं के माइंडसेट को कैसे हम लोग स्टार्टअप के प्रति जागरूक करें और राज्य में इसका इकोसिस्टम कैसे तैयार करें। स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना बहुत ही आवश्यक है, इसके लिए एक पहल है। इसमें हम लोगों ने ये भी सोचा है और पहल भी किया है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सबको हम लोगों ने अप्रोच किया है। वहाँ से हम लोग के पास बहुत सारे आइडियाज़ के साथ हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आया है। प्रोबेबली 100 से ऊपर है ऐसे आइडियाज़ जो कि हम लोग फर्स्ट लेवल पे एक कमेटी कंस्टिट्यूट किए हैं। उनका काम है स्क्रीनिंग करना, जिसमें टॉप लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं और कर रहे हैं। एंड बहुत सारे उसमें से इन्वेस्टर्स भी हैं और बहुत सारे लोग मेंटोर्स हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से उन लोगों ने स्टार्टअप्स को बहुत ही अपने स्तर से बढ़ावा भी दिया है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप इंडिया के तहत भी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रही है भारत सरकार का, उसका भी यही मोटो है कि कैसे हम जॉब क्रिएटर्स बनाएं युवाओं को, रादर जॉब सीकर्स। देखिए, पहली बार मैं कह सकता हूँ कि गैर सरकारी तौर पे ये प्रयास किया जा रहा है और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के झारखंड के युवा हमारे साथी जो हैं उन लोगों ने मिल करके इस काम को शुरुआत किया है। सरकार में बहुत सारी योजनाएं बनी, पॉलिसी बना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये वो, सिंगल विंडो, लेकिन सब एक तरह से धरा का धरा रह गया। कहीं कोई रियल सेंस में कोई एंटरप्रेन्योर्स को मददगार नहीं हुआ है। जेनफेस्ट जो हो रहा है, एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन हैंड होल्डिंग का काम करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोडक्ट भी देगा, उसका जो है डीपीआर भी तैयार करेगा, बैंकिंग से भी टाई अप करेगा और सरकार से भी उनका टाई अप करेगा। हमारी मांग है सरकार से कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करे और एक एसपी भी है ना, एसपी भी बनाए, जिससे कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करे। वो फैसिलिटेटर हो, सरकार डिक्टेटर नहीं हो। अगर आप एक नए इनोवेटिव छोटे पूंजी से स्टार्टअप करने वाला है, उसको अगर सेक्रेटेरिएट दौड़ाइएगा
तो ज़िंदगी में कभी वो नहीं बन पाएगा। इसलिए ये एक मैं समझता हूँ आई ओपनिंग होगा गवर्नमेंट के लिए भी कि गैर सरकारी संस्थाएं भी, खासकर देखिए कायस्थ समाज के युवा युवतियाँ सरकारी नौकरी के ज़्यादातर पसदर रहे हैं, लेकिन अगर आज ये बदलाव आ रहा है तो ये क्रांति है। अब ये नौकरी देने वाले बन रहे हैं, इससे बड़ी बात सरकार के लिए क्या होगा। सरकार को इनको हाथे हाथ उठाना चाहिए और पूरी तरह से इनके साथ खड़ा होना चाहिए।